आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग स्वप्नवासोदत्तम की महत्वपूर्ण शुक्तियों को पढ़ेंगे और स्वप्नवासोदत्तम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को जानेंगे। तो देखिए, पहली शुक्ति है योम योम निर्गतानि देवतापि वधूयन्ते। अंक 1 का है। भावार्थ इसका है कि प्रथम अंक में योगंधरायण वासोदत्ता से कहता है कि इस प्रकार बिना पहचाने देवता भी तिरस्कृत हो जाते हैं। योम निर्ज्ञात, निर्ज्ञात माने बिना जानने पर, देवता भी अधूयन्ते मान तिरस्कृत हो जाते हैं। तो इसका मतलब है इस प्रकार बिना पहचाने देवता भी तिरस्कृत हो जाते हैं। आगे देखिए, दूसरी सूक्ति है काल क्रमेण जगतः परिवर्तमाना चक्रापंग तिर्यु गच्छति भाग्य पंक्ति। चक्रा अपंक्ति यु गच्छति भाग्य पंक्ति। तो देखिए, यहाँ कह रहे हैं योगंधरायण वासोदत्ता से कहता है कि समय के क्रम से बदलती हुई संसार को भाग्य पंक्ति पहियों के आयोग के समान चलती है। चक्रा माने पहिया, पंक्ति माने पंक्ति, यु समान, गच्छति चलती है, भाग्य पंक्ति, भाग्य की पंक्ति। तो यही कहा गया है कि समय के क्रम से बदलती हुई संसार को भाग्य पंक्ति पहिए के आयोग के समान चलती है। जैसे पहिया घूमता रहता है वैसे जो है भाग्य भी चलता रहता, समय ऐसे क्रम से बदलता रहता है। आगे सुखम अर्थो भवेत दातुम सुखम प्राणा सुखम तपः सुखम अन्यत भवेत सर्वम दुखम न्यासस्य रक्षणम। यहाँ जो है कंचकी पद्मावती से कहता है कि धन देना सरल है, प्राण का देना आसान है, तप के फल को देना सरल है, अन्य सब कुछ देना सरल है, परंतु धरोहर की रक्षा करना कठिन है। इसीलिए कहा गया सर्व दुखम न्यासस्य माने धरोहर की रक्षा करना। सुखम अन्यत भवेत मतलब और सब जो है सुखकर है, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन धन ये धरोहर की रक्षा करना बड़ा ही कठिन काम है। आगे देखिए, तत् प्रत्यात कृतम इदम नहीं सिद्ध वाक्यान्युत क्रम में गच्छत विधि सुपरिचितानि। भावार्थ है योगंधरायण कहता है कि उन सिद्ध पुरुषों में विश्वास के कारण यह किया है, भली प्रकार जांचे गए सिद्ध पुरुषों के वाक्य का उल्लंघन करके भाग्य भी नहीं चलता, विधि यानी भाग्य भी जो है नहीं चलता। आगे देखिए, सर्वजन मनोभिरामम खलु सौभाग्यम नाम। ये सूक्ति बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। सर्वजन मनोभिरामम खलु सौभाग्यम नाम। सौंदर्य वही है जो सब लोगों के मन को आह्लादक लगे। आगे देखिए, आगे है सुलभा लोके। ये है आपका सुलभा लोके विज्ञाता अस्तु दुर्लभा। विदूषक राजा से कहता है शरद ऋतु का तीखा धूप असह्य है। नहीं सॉरी, ये है, गलती से बोल दिए। यहाँ है शरत काल तीक्षणो दुसही आतपा। यहाँ है इसका शरत काल तीक्षणो दुसही आतपा। विदूषक राजा से कहता है कि शरद ऋतु का तीखा धूप असह्य है।
आगे है, अहो सदा छिड़्यस्य जनस्य परिजनो अपि सदा छिड़्यो भवति। भावार्थ है, पद्मावती सोचती है कि अहो सभ्य व्यक्ति का सेवक भी सभ्य होता है। आगे है, गुणानाम व विशालानाम सत्काराणाम च नित्यशः। राजा विदूषक से कहता है, संसार में महान गुणों से युक्त और स्वागत सत्कार करने वाले लोग बहुत मिल जाते हैं, लेकिन उसमें वास्तविक ज्ञाता बहुत कम ही मिलते हैं। गुणानाम विशालाम सत्काराणाम नित्यशः, माने राजा विदूषक से कहता है, संसार में महान गुणों से युक्त और स्वागत सत्कार करने वाले लोग बहुत मिल जाते हैं। नन ही सक्यम रक्षितुम प्राप्त काले। पद्मावती राजा से कहती, भला काल आ जाने पर किसे बचाया जा सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, नन ही सक्यम रक्षितुम प्राप्त काले। काल के प्राप्त होने पर निश्चय ही किसी को बचाया नहीं जा सकता। भला किसे बचाया जा सकता है, यानी किसी को नहीं बचाया जा सकता है अगर उसका समय पूरा हो गया है। कात्रा ये अपि शक्ता व नोत्साह ते सुजायते, प्रायेण ही नरेंद्र श्री सौत्साहेव भुज्यते। कंचुकी रभ्य उदयन से कहता है कि कायर अथवा जो असमर्थ है उनमें उत्साह पैदा नहीं होता। निश्चय ही राजलक्ष्मी प्राय उत्साह वालों से ही भोगी जाती हैं। आगे है परस्पर गता लोके दृश्यते रूप तुल्यता। भावार्थ है, उदयन पद्मावती से कहते हैं कि संसार में एक दूसरे में रूप सादृश्य देखा जाता है। आगे है साक्षिमन्यासो निर्यात्यतव्य। उदयन पद्मावती से कहता है कि धरोहर साक्षी पूर्वक लौटाई जानी चाहिए। इसका मतलब यह है कि 2-4 लोगों को इकट्ठा कर लो, कुछ देना है तो 2-4 लोगों को इकट्ठा कर लो, भैया दे रहे हैं, वो जाने रहें, नहीं तो अकेले दिए अकेले लिए पता नहीं चलता, लोग बेईमानी भी कर जाते हैं। आगे देखिए, स्वप्नवासो दत्तम का नामकरण। स्वप्नवासो दत्तम का नामकरण है, इस नाटक का नामकरण ग्रंथ के एक घटना विशेष पर आधारित है। 5वें अंक में उदयन शिरोवेदना से पीड़ित पद्मावती को देखने जाता है तथा पद्मावती को न देखकर वह उसी की शैया पर सो जाता है। आगे है, वासोदत्ता भी पद्मावती को देखना चाहती है और बिस्तर पर सोई हुई जानकर वहीं लेट जाती है। उदयन स्वप्न में कुछ बड़बड़ाता है तो वासोदत्ता वहां से जाने लगती है और उदयन भी जाग कर उसके पीछे दौड़ता है। आगे है, उदयन इसी 5वें अंक में स्वप्न में वासोदत्ता को देखता है, इसीलिए यह अंक नाटक का सबसे महत्वपूर्ण अंक है। इसी महत्वपूर्ण घटना को आधार मानकर महाकवि भास ने इनका नामकरण स्वप्न वासोदत्तम किया, जो कि सर्वथा उचित है। आगे देखिए, स्वप्ने वासोदत्ता इति स्वप्नवासो दत्ता सप्तमी तत्पुरुष समाप्त है। यहाँ ग्रंथावली होने के कारण नपुंसक लिंग एक वचन में स्वप्नवासो दत्तम बना। आगे देखिए, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अनेक विद्वानों के अनुसार भास 24 नाटकों के रचयिता हैं, किंतु वर्तमान में प्रमाणिक रूप से 13 रूपक ही उपलब्ध हैं। भास ने भूमिका का प्रस्तावना के स्थान पर स्थापना शब्द का प्रयोग किया है। भास ने अपने किसी भी रूपक में ग्रंथ और ग्रंथकार का नाम नहीं लिया है। भास ने अपने रूपकों में मुद्रा अलंकार का प्रयोग किया है। अपने रूपकों में किस अलंकार का प्रयोग किया है? मुद्रा अलंकार। भास के 13 नाटकों को प्रकाशित कराने का श्रेय श्री टी गणपत शास्त्री को जाता है। वासोदत्तम के द्वितीय एवं चतुर्थ अंक में प्रवेशक तथा पंचम एवं षष्ठ अंक में विस्कंभक का प्रयोग है। वासोदत्ता की वीणा का नाम घोषवती है। उदयन और पद्मावती के विवाह की भविष्यवाणी भद्र और पुष्पक ने की थी।
पद्मावती के घर में वासोदत्ता ही अवंतिका के रूप में रहती है। छठे अंक में मिश्र विकंभक प्रयुक्त है। पद्मावती की शिरोवेदना पंचम अंक में होती है। वत्स देश के राजधानी कौशाम्बी है। महासेन उज्जैनी के राजा प्रद्योत का विशेषण है। पंचम अंक को स्वप्न अंक भी कहा जाता है। लावड़क ग्राम की घटना प्रथम अंक में वर्णित है। लावड़क ग्राम की घटना कहाँ वर्णित है? प्रथम अंक में। और ये जो है स्वप्न अंक कौन सा है? पांचवा अंक है। और शिरोवेदना की घटना भी 5 अंक में होती, 5वें अंक। दूसरा और तीसरा अंक केवल गद्य के माध्यम से लिखा गया है। दूसरा और तीसरा, इसीलिए दूसरे और तीसरे में कोई श्लोक नहीं है। दूसरा और तीसरा जो है ये गद्य के माध्यम से लिखा गया है, इसको जाने रहिएगा विशेष रूप से। उदयन के भवन का नाम सूर्यमुख है। सूर्यमुख है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। उदयन के भवन का नाम सूर्यमुख है और पद्मावती के भवन का नाम समुद्र गृह है। तो आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।